हेलो बच्चों, आज हम आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे। मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम आपको बता चुके हैं। ट्रांजैक्शन मैंने बताया था, हाउ मेनी टाइप्स आर ट्रांजैक्शन मैंने बताया था। कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है नकद और इसका मतलब होता है उधार। तो इन कैश ट्रांजैक्शन और ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मैं डिस्कस कर रहा था। तो आप देखिए कुछ एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सा इन कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं। देखिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन रुपीस 10,000। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। इस पूरे सेंटेंस को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन रुपीस 10,000। ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है ये पता करना है। हमने मोहन से 10,000 का गुड्स परचेज किया। तो क्या हमने मोहन को 10,000 रुपए दिए? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। हमने गुड्स खरीदा है मोहन से 10,000 का, इतना लिखा है। लेकिन ऑन क्रेडिट किया है या इन कैश है, कैसे हम समझेंगे? ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसको हम लोग ऑन क्रेडिट कहेंगे, क्योंकि मोहन को नहीं लिखा है कि हमने उसको कैश पे किया। इसके सामने और भी लिख सकते हैं कि मोहन, ये पहला ट्रांजैक्शन आप समझिए, ये ऑन क्रेडिट। इसी ट्रांजैक्शन को आगे हम अगर लिख देते ऑन क्रेडिट, तो ये उधार हो जाता कि हमने मोहन से 10,000 का उधार गुड्स खरीदा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऑन क्रेडिट हटा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम। अगर इसी चीज को देखिए, इसी चीज को, इसी ट्रांजैक्शन को अभी हमने बताया कि ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, साफ साफ लिखा है उधार कि मोहन से हमने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, वो भी उधार। तो अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है तब भी हम मानते हैं ऑन क्रेडिट है। अगर यहां लिखा है इन कैश, ये हो जाएगा हमारा नकद कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन ये हमारा नकद हो जाएगा। यानी हमने मोहन से 10,000 रुपए का गुड्स जो है वो नकद लिया है, ऑन क्रेडिट इन कैश में ट्रांजैक्शन किया है। गुड्स लिया, पैसा दिया है। उस कंडीशन में गुड्स लिया, पैसा नहीं दिया। चलिए और देख लेते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको आएंगे। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा यू ऑन कैश, इन कैश है या ऑन क्रेडिट है। गुड्स सोल्ड टू हरी रुपीस 5,000। मैंने हरी को 5,000 का गुड्स सोल्ड किया, यानी कि बेचा। एक ट्रांजैक्शन हमारा है। ये कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा? ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है। मैंने हरी को 5,000 का गुड्स उधार बेचा, तो ये ऑन क्रेडिट हो गया, उधार। और इसके सामने अगर लिख दिया जाता 5,000 ऑन क्रेडिट, तब भी आप देखेंगे कि ऑन क्रेडिट का मतलब उधार हो गया है। अगर इसी के सामने लिखा होता 5,000 इन कैश, ये नकद हो जाता। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन इसको बोलेंगे। ऑन क्रेडिट लिखा रहेगा तो ये सेकेंड कंडीशन होगा, ऐसे लिखा है तो ऐसा होगा। ठीक है, देखिए कैश सेल्स रुपीस 10,000, ये हमारा ट्रांजैक्शन होता है। इसमें कैश सेल्स का मतलब हमने कि गुड्स को नगद बेचा है। ये
कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैश ट्रांजेक्शन कौन सा है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सा है। तो कैश सेल्स का मतलब होता है कि गुड्स हमने बेचा और कैश तुरंत दिया, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड टू हरी ₹5,000 इन कैश, इन कैश का मतलब गुड्स गया और कैश आया, तो नगद ट्रांजेक्शन हो गया। इस तरह से हम समझेंगे कि ट्रांजेक्शन मीनिंग क्या होती है, व्हाट हैपेंड इन द बिजनेस कॉल्ड ट्रांजेक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया। इसी ट्रांजेक्शन को देख करके अगला स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग करना, यानी कि जनरल एंट्री करना। आप बैंक में जाते हैं, बैंक पासबुक आपने देखा होगा, उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा रहता है। तो डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, क्यों लिखा रहता है, इसका रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो उसी डेबिट क्रेडिट को आज हम आगे चलेंगे बताएंगे कि इसका मतलब क्या। इसी ट्रांजेक्शन को अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। तो हमने बताया है अकाउंटिंग मीन्स होता है जो भी ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमेटिक मैनर से एक बड़े रजिस्टर में लिखना, राइट रजिस्टर्ड में एंट्री करना सिस्टमेटिक मैनर से, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंट क्या होता है, इस ट्रांजेक्शन को देख करके हम लोग डेबिट और क्रेडिट जो करेंगे उसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। यानी कि दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 एस्पेक्ट, every transaction has 2 aspects, one debit and second credit। डेबिट को हम लोग शॉर्टकट में DR कहते हैं, ध्यान देना, डेबिट को शॉर्टकट में DR कहते हैं, क्रेडिट को शॉर्टकट में CR कहते हैं। हम DR और CR ही बोलते हैं ज्यादा, तो आप समझ जाइएगा DR का मतलब डेबिट, CR का मतलब क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन है 2 एस्पेक्ट, 1 डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। अब इसके रूल्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। इसी ट्रांजेक्शन को देख करके हम लोग उसमें एस्पेक्ट निकालते हैं कि उसमें कितने टाइप्स के अकाउंट हैं, उस अकाउंट को हम लोग रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। तो आप देखिए रूल्स ऑफ अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट। इसकी मीनिंग हम आपको लिखा चुके हैं अकाउंट। अब बैंक वाले अकाउंट में समझिएगा कि पर्सनल अकाउंट से भी अकाउंट करेंगे अकाउंट। इस अकाउंटिंग का रूल्स अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। अकाउंट्स मीन्स होता है कि जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं उसको सिस्टमेटिक मैनर से बुक में लिखना, रजिस्टर में एंट्री करना ही अकाउंट्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट में हो जाएगा सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेकंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, यानी कि अकाउंट को शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, अकाउंट को ए लिख करके स्लैश करके सी लिखते हैं, अकाउंट इसी को बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं और यही ज्यादातर लिखेंगे। तो अकाउंट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यही अकाउंट आपका मेन है अकाउंटिंग में। 3 अकाउंट्स है, 3 अकाउंट्स 3 रूल्स। अब इनके सबके रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस में समझेंगे
कि अकाउंट्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे, अकाउंट्स बता दिए हैं कि सिस्टमेटिक मैनर से जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको लिखना ही अकाउंट्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट को हम आपको समझाने चल रहे हैं, समझिए आप। देखिए ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। बिजनेस में आप क्या करेंगे, गुड्स, ये गुड्स होगा, परचेज करेंगे और सेल करेंगे। यही तो प्रोसीजर होता है कि गुड्स को हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, क्यों करते हैं, प्रॉफिट करने के लिए, वो सब हमने बताया है। तो आपको मैंने सबसे पहले बताने चल रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस के हमने कहा हम गुड्स को परचेज करेंगे, किससे करेंगे, परचेज करेंगे, फिर इसको सेल करेंगे, यही। लेकिन किस पर्सन से करेंगे, ये सब पर्सन होंगे, शॉप्स होंगे, माल होगा, बिजनेस होगा, दुकान का नाम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं। जिस पर्सन से हम गुड्स परचेज करते हैं या जिस दुकान से हम परचेज करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आप पर्सनल अकाउंट में सोचिए, इसमें आते हैं बिजनेस, रिलेटिव्स। अब बिजनेस रिलेटिव में क्या आते हैं, यानी कि बिजनेस रिलेटिव्स का मतलब जिस तरह से हमारे फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे मामा हो गए, सबसे बड़े होते हैं, चाचा हो गए, बुआ हो गए, फूफा हो गए, ये हमारे फैमिली रिलेटिव्स कहलाते हैं। उसी तरह हमारे बिजनेस रिलेटिव्स कहलाते हैं। कौन से होते हैं, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं और जिनको हम गुड्स सेल करते हैं। ये पर्सन्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं, बिजनेस रिलेटिव्स। बिजनेस रिलेटिव्स में दो पर्सन आते हैं। अब इसमें दो पर्सन आते हैं, बिजनेस रिलेटिव में ओनली टू पर्सन आते हैं। एक को कहेंगे क्रेडिटर्स और दूसरे को कहेंगे डेटर्स। बिजनेस रिलेटिव में हमारे टू पर्सन आ गए, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। अब ये डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसको समझिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स, चलिए क्रेडिटर्स मींस क्या होता है, इसको समझते हैं। ये हमारे बिजनेस रिलेटिव्स हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब होता है which person we purchased goods on credit called creditors, creditors। देखिए, जिस पर्सन से हम गुड्स उधार परचेज करते हैं, मैंने बताया था उधार का मतलब ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया तो कुछ दिन बाद उसको पैसा देना, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो विच पर्सन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कॉल्ड क्रेडिटर्स, विच पर्सन समझ गए। अब एग्जांपल देखिए, गुड्स परचेज्ड
मोहन ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने मोहन से 10,000 का गुड्स उधार परचेज किया। तो इसमें देखिए मोहन, इसमें देखिए मोहन, मोहन क्या है? ये हमारा क्रेडिटर्स है। क्या है? क्रेडिटर्स है। इसी को हम बोलेंगे कि हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो हर ट्रांजेक्शन में आपको अकाउंट फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का अकाउंट। इसमें हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि मोहन जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारे लिए क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब ये हमारी लायबिलिटी है कि मोहन को अभी हमें पैसे देना है। इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जितना पैसा आप मार्केट से उधार लेते हैं इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो मोहन हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। यानी कि पर्सनल अकाउंट मीन्स होता है कि जिस पर्सन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस दुकान से हम गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे, यानी कि उसमें आप जिस तरह से इंग्लिश में देखते हैं नाउन, तो जितने भी नाउन होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट आएंगे। यानी किसी पर्सन का नाम जिसको हम सेल या परचेज करते हैं, किसी दुकान का नाम जिसको हम सेल या परचेज करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे हम सेल या परचेज करते हैं। इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो क्रेडिटर समझ में आ गया। ठीक उसका उल्टा डेटर्स होता है। तो डेटर्स समझिए। तो पर्सनल अकाउंट में हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस रिलेटिव्स। तो अब आप क्रेडिटर्स डेटर्स देखिए। डेटर्स, क्रेडिटर्स का ठीक उल्टा डेटर्स होता है। डेटर्स का ठीक उल्टा, सॉरी, क्रेडिटर्स का ठीक अपोजिट डेटर्स होता है। यानी कि व्हिच पर्सन बी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिस पर्सन को हम उधार गुड्स बेचते हैं, ठीक उल्टा, उसी को हम बोलते हैं डेटर्स। लिख सकते हैं व्हिच पर्सन यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जिसको हम उधार गुड्स बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स कहलाता है। डेटर्स, डेप्टर्स मत पढ़ना, बी साइलेंट रहता है, डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, क्योंकि जिस पर्सन को हमने गुड्स उधार बेचा है वो कुछ दिन बाद, आफ्टर सम टाइम्स ऑन ड्यू डेट ही पे सम अमाउंट, यानी कि ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन हमने हमारे और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आप 15 डेज के बाद पेमेंट करिए। वो 15 डेज जो होगा आफ्टर, जिस दिन पेमेंट करेगा उसी को हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। तो डेटर्स जैसे देखिए, गुड्स श्योरली टू हरी ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ये जो हरी है यही हमारे लिए डेटर्स है। तो हरी को हम बोल सकते हैं ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको ध्यान देना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या उसमें कोई पर्सनल अकाउंट है, किसी बिजनेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वही हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है, जहाँ से जनरल एंट्री चैप्टर का नाम है उसमें आपको दिया गया है, इसको पढ़िएगा बुक से और थोड़ा इस वीडियो को देखिए, समझिएगा। धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आता है। तो धीरे धीरे आपको ट्रांजैक्शन समझ में आएगा। उसकी जनरल एंट्री अभी हम बताएंगे, रूल्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट है? अगर है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के बाद फिर रूल्स ऑफ अकाउंट लगाएंगे। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। पर्सनल अकाउंट यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रूल्स ऑफ
पर्सनल अकाउंट का क्या है रूल्स? डेबिट का मतलब दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही रूल्स है। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन में आप देखिएगा क्या वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है उसको हम डीआर करते हैं, अगर वो गिवर है तो उसको हम सीआर करते हैं। जैसे इसमें देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसी रूल्स को फॉलो करना है। देखिए अब आपको हम बताने चल रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है गुड्स सोल्ड टू हरी ₹10,000। तो हरी इसमें क्या है? अब आप ऐसे फाइंड आउट करिएगा किसी ट्रांजैक्शन को। हरी, ये पी का मतलब पी आप ऐसे कर दीजिए पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, हरी पर्सनल अकाउंट है। अब हरी ये रिसीवर है या गिवर? तो गुड्स सोल्ड टू हरी, मतलब हमने हरी को गुड्स बेचा है तो हरी क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखिए रिसीवर। रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो आप ऐसे फाइंड आउट करो पहले। हरी पर्सनल अकाउंट है, हरी पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर है, इसलिए इसको डीआर करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसे आप पहले देखो, फिर आपको हम बताने चल रहे हैं, रूल्स बता दिए हैं। इसका जनरल एंट्री में कैसे करेंगे ये भी आपको हम बताने चल रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए, सीखिए आपकी पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट हो गया, अब आपको हम रियल अकाउंट बताने चल रहे हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट में हमने बता दिया, अब रियल अकाउंट क्या होता है। ये हमारा जो बिजनेस है कि जिस बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में हो, प्लांट इसके लिए लिया होगा, इसको बैठने के लिए कस्टमर आएंगे, फर्नीचर होगा, मशीनरी इसमें बड़ी बड़ी होगी प्रोडक्शन करने के लिए, ऑफिस में कंप्यूटर होंगे। अब देखिए बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग सेकेंड अकाउंट जो है हमारा रियल अकाउंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेट्स अकाउंट, इसी को बोलेंगे प्रॉपर्टी अकाउंट, इसी को हम बोलते हैं। तो बिजनेस को जिस तरह से इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के इंग्लिश पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसी तरह हमारे बिजनेस में गुड्स है, गुड्स को लेकर के हम सिर पे नहीं बेचेंगे, उसके लिए एक हमें दुकान चाहिए, प्लांट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, उस बिल्डिंग को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ये सारे जो एसेट्स हैं, पर्सन को छोड़ करके अदर हमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, थिंग्स की, अदर एसेट्स की जरूरत पड़ती है। बिना उसके बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम रोड पर बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि छोटी बात है नहीं। लाखों करोड़ों का बिजनेस जब होता है तो उस बिजनेस के लिए फैक्ट्री भी हो सकती है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है। तो जिस तरह से इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, उसी तरह हमारे बिजनेस में एसेट्स की जरूरत है। तो जितने भी एसेट्स होते हैं, वो चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, फैन है, टेबल है, ये सारे के सारे एसेट्स कहलाते हैं।
संपत्ति, एसेट्स। यानी क्यों? इसको इसलिए खरीदा जाता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में यूज किया जाता है, इसको बेचने के लिए। जिस चीज को बेचने के लिए हम खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। लेकिन गुड्स के अलावा अदर थिंग्स की अगर हमें मटेरियल की बिजनेस परचेज करता है, लेकिन उसको बेचने के लिए, उसको बिजनेस में यूज करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स तो जितने भी एसेट्स होते हैं वही हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, जितनी भी एसेट्स होती है, तो एसेट्स जो होता है वही हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स देखिए, शायद आपकी समझ में कुछ आया है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी। आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं, कुछ समझिए, समझ में आ जाएगा। तो संपत्ति आप समझते आ रहे, कहते नहीं हमारे पास बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, तो आप प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। तो इस एसेट्स को हम लोग, ठीक है, एसेट्स के कई टाइप्स होते हैं। अब उसको बताने के लिए आज जरूरी नहीं है, आप समझिए कि ये जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, कैश है, ठीक है, ये सब के सब हमारे लिए रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स होती है वो सब के सब रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, what assets come in, ODR कहते हैं। what assets goes out to CI, यानी कि जो भी एसेट्स बिजनेस में आएंगे, व्हाट एसेट्स कम इन, बिजनेस में आएंगे उसको हम डीआर करेंगे, और व्हाट एसेट्स गोज आउट, जितनी भी एसेट्स बाहर जाएंगे बिजनेस से उनको हम सीआर करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग purchased rupees 1 lakh। देखिए, बिल्डिंग परचेस्ड रुपीज 1 लाख, इसका मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग को हमने 1 लाख रुपीज में परचेज किया फॉर क्रेडिट, नकद। हमने बिल्डिंग 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग को नगद परचेज किया। तो इसमें आपको सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करना है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें देखिए हमें अकाउंट मिले हैं बिल्डिंग, और दूसरा मिला है कैश। कैश मीन्स रोकड़ा। बिल्डिंग जो हमारा है ये रियल, आर का मतलब रियल अकाउंट होता है। तो जब हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो बिजनेस में बिल्डिंग आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बिल्डिंग रियल अकाउंट है, ये इन हो रहा है, यानी कि बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इन को हम डेबिट करते हैं। मैंने साफ साफ लिखा फ्रॉम इन का मतलब डीआर, आना। कैश हमारा रियल अकाउंट से भी है। जब बिल्डिंग आएगा तो कैश हमारा बाहर जाएगा, आउट होगा। जो आउट होता है उसको हम सीआर करते हैं। इस तरह से क्लासिफाई करना धीरे धीरे सीखिए, आपको आ जाएगा। बिल्डिंग हमारा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग आ रहा है हमारे पास, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, ये आउट हो रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको सीआर करेंगे। तो व्हाट एसेट्स कम इन को डीआर एंड व्हाट एसेट्स गोज आउट को सीआर करते हैं। इस तरह से रियल अकाउंट्स है। तो रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस,
यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट एसेट्स कम इन को डीआर एंड व्हाट एसेट्स गोज आउट को करेंगे सीआर। तो बिल्डिंग परचेज रुपीज 1 लाख रुपीज फॉर कैश, तो बिल्डिंग जो है इन होगा, बिजनेस में आएगा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और कैश जो है आउट होगा, यानी कि बिजनेस से बाहर जाएगा, इसलिए उसको सीआर करेंगे। तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया और रियल अकाउंट का रूल्स हो गया। तो आप इसको समझिए धीरे धीरे। अगला जो हमारा रूल्स है, अगला हमारा अकाउंट है वो है थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस को चलाने के लिए, ये बिजनेस है, इसमें फैन लगे हैं, टीवी लगे हैं, एसी लगा है, लेकिन उसका बिल आता है लाइट बिल। यानी कि हमारे बिजनेस के कुछ हेड्स ऐसे होते हैं, कुछ हेड्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस की प्रॉफिट को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। वही सारे हेड्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। कुछ हेड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उन्हीं को हम उन्हीं को हम, उन सारे हेड्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स में लाते हैं। जैसे अगर बिजनेस की फैन लगा है, एसी लगा है, तो उसके लिए क्या आता है, लाइट बिल आएगा। लाइट का, बिजली का बिल जब आता है, इस बिजनेस में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं उसको चालू करने के लिए, तो लाइट बिल जो होगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, खर्चे होंगे। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस को हर महीने पे करना है, ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिट को कम करते हैं। इसलिए लाइट बिल क्या है, ये एक्सपेंसेस हेड है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आए। जैसे ये जो है बिजनेस की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का कुछ पार्ट खाली पड़ा हुआ है, तो उसको हमने क्या किया, रेंट पे उठा। क्या किया गया, उसको रेंट पे दे दिया गया, दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए रेंट रिसीव होगा, तो रेंट जब रिसीव होगा, इस बिजनेस की बिल्डिंग को अगर कुछ पार्ट किराए पे दिया गया है, उससे इनकम होगा। एक रेंट जो रिसीव होगा ये इनकम कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। यानी कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में आप देखेंगे दो बातें, इसमें आप दो बातें देखेंगे, एक्सपेंसेस, EXP शॉर्टकट में एक्सपेंसेस लिखते हैं, लॉसेस, ठीक है, इसमें इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब के सब जो है नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, देखिए रूल्स क्या है नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस को क्या करेंगे, डीआर, ऑल प्रॉफिट, गेन, इनकम को सीआर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, उनको डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट गेन एंड इनकम को सीआर करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जैसे आप देखिए कभी कभी एक ही एक्सपेंसेस, एक ही हेड इनकम भी होता है और एक्सपेंसेस भी। जैसे रेंट रिसीव अगर है वो इनकम कहलाएगा, रेंट अगर पेड है तो एक्सपेंसेस हो जाएगा।
यानी कि अगर बिल्डिंग को हमने किराए पे लिया, उसका रेंट देते हैं, तो रेंट पेड अगर है तो एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीट है वो इनकम। जैसे वेजेस पेड ₹2000। अब इसमें देखिए हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट को मिलना कंपलसरी है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं, मिनिमम 2 एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, 1 डेबिट और सेकंड क्रेडिट। देखिए इसमें आपको मिल गए बेजेस और दूसरा मिल गया कैश। बेजेस जो है हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, हमने ये से इंडिकेट किया है, ये नॉमिनल अकाउंट है। अब बेसिस पेड मैंने लिखा है मजदूरी देना, बिजनेस के द्वारा, बिजनेस का पैसा, उसमें कुछ मजदूर लगते हैं, बिजनेस मजदूरी देता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो ये आप कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सपेंसेस, सो यू डू डेबिट। रूल्स क्या है, जिसको आप क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे डीआर। तो बेसिस इज नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सपेंसेस, सो यू डू डेबिट, इसलिए आप डेबिट करेंगे, ये हमारा रूल्स है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, मैंने बताया था। रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट एसेट्स कम इन को डेबिट करते हैं और व्हाट एसेट्स गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। बेसिस दिया, कैसे देंगे, रोकड़ा के रूप में देंगे, कैश के रूप में, तो कैश जा रहा है इसलिए रियल अकाउंट है, ये आउट हो रहा है इसलिए सीआई। देखिए डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट ऑटोमेटिक होता है। अगर ये डेबिट सही आपने फाइंड आउट किया, सेकंड क्रेडिट होगा, उसका रूल्स अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ये सारे 3 अकाउंट्स 3 रूल्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही से आपका अकाउंटिंग चालू होता है, ठीक है। तो इनको आप बुक से पढ़िए और पढ़िए, इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, कॉपी फेयर कॉपी पे आप इसको उतारिए, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर आपको हम धीरे धीरे बताएंगे कि और सारे ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, कुछ ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं। तो इतना आप आज देखिए, अगली वीडियो में हम आपको और सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो फिर